गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस की नई वर्कशीट जूनियर के लिए। आज 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार है, तो चलते हैं क्लास 6 साइंस में। क्लास 6 में आज है अंकुरण प्रक्रिया, जिसके द्वारा बीज पौधों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। Germination, the process by which seeds begin to grow into plants. अंकुरण में पूरी प्रक्रिया में 1 सप्ताह के 2 सप्ताह तक समय लगता है। Germination take 1 to 2 weeks for the full germination process to finish. Now there is activity number 1 for you. अब आपके लिए activity number 1 है, तो drag the pictures into the correct ऑर्डर। ओके, क्रम से लगाइए। तो यहाँ 4 चीज़ें हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इन चारों को आपको क्रम से लगाना है। पहले क्या होता है यहाँ देखिए, ठीक है ना। अब देखेंगे सबसे पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं कौन सी है। देखो, इसमें प्लांट बन गया है, इसमें बन रहा है, इसमें बीज है, ये अंकुरण हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा जर्मिनेशन में, अंकुरण में, तो यहाँ पर आप क्रम से उनको टिक करें, ठीक है ना, कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन, चौथे में कौन। अब देखो एक्टिविटी नंबर 2, मापने वाले फीते या अपने पैमाने की सहायता से अपने परिवार के सभी सदस्यों की ऊंचाई नापें। मेजर हाइट ऑफ ऑल योर फैमिली मेंबर्स विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप और योर स्केल। अब अपने प्रेक्षणों को निम्न तालिका में भरें। नाउ फिल योर ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल। जो यहाँ पर आपको ये टेबल दी गई है, इस टेबल में, ठीक है ना। अपने पापा की लंबाई, फैमिली मेंबर्स आपके हैं, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और माई सेल्फ, माने अपनी, तो इनकी हाइट कितनी है आप नापें मस्ती मस्ती में और इनको लिखें, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3। इन एक्टिविटी नंबर 3 डू द फॉलोइंग। चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन लें। टेक अ क्ले पॉट विद अ वाइड माउथ। बर्तन के नीचे एक छोटा सा छेद करें। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। अपने बर्तन को मिट्टी से भर दें। फिल योर कैन विद सॉइल। एक ही तरह के 5 बीज मिट्टी में डालकर हल्के हाथों से दबा दें। पुट 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल and press them gently. Write name of seed, the date on which you planted them, the day you observed something coming out of the soil. Now start filling the table. Okay? Date, height of plant in centimeter, number of leaves seen, any other changes. इस प्रकार से आप टेबल बनाइए और देखिए कि क्या क्या होता है। ओके, अब एक्टिविटी नंबर 4 में हम क्या करेंगे। इन एक्टिविटी नंबर 4 हम अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। वी ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स इन आवर एरिया। उन फसलों के बारे में पता करें जो आपके क्षेत्र में उगाई जाती हैं। फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन योर एरिया, ठीक है ना बच्चों। ओके, यहाँ देखिए ऐसी फसलें हैं। तो कक्षा 6 में इतना ही, चलते हैं 7 की ओर। In class 7th on 11th August 2021 days Wednesday, and we are talking about measurement. Okay, हम मापन के बारे में बात कर रहे हैं। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। Measurement is basically a process of comparison. इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इन दिस द क्वांटिटी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद अ प्रीडिटरमाइंड क्वांटिटी। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है, ठीक है ना। दिस predetermined quantity is called the unit for that particular quantity. For example, उदाहरण के लिए, when we say
जब हम कहते हैं दैट द हाइट ऑफ ए ट्री इज 10 मीटर्स, जब हम कहते हैं कि पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, वी आर कंपेयरिंग द हाइट ऑफ दैट ट्री विद 1 मीटर। हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तभी तो हम कहते हैं इतना मीटर है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में मनुष्य किसी वस्तु की ऊंचाई अपनी अंगुलियों, बालिस्त और हाथ से मापता था। In ancient times, men used to measure the length of an object with his fingers, balist and hand. इसी प्रकार अनाज, दालों, दूध, तेल आदि को नापने के लिए कुछ बर्तनों का प्रयोग करता था। Similarly, some utensils were used to measure grains, pulses, milk, oil, etc. In our hilly region, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, they were known as नाली, माना, पाव, etc. हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हें नाली, माणा, पाव आदि के नाम से जाना जाता है। आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना, ये बालिस्त और ये हाथ और ये नाली, माना। अब आपकी बारी। एक्टिविटी है आपके लिए, निम्न वस्तुओं को आप सभी अपने अपने हाथ और बालिस्त से नापिए। क्या नापिए? अपने आप को और अपने भैया को और अपनी बहन को, जो भाई बहन आपके हैं उनको हाथ से नापिए, बालिस्त से नापिए, ठीक है। फिर साइंस बुक में और अपनी पेंसिल से हाथ बनाइए और बालिस्त बनाइए। ड्राइंग कॉपी हाथ और बालिस्त की, ठीक है। तो ये आपको करना है और अगली एक्टिविटी के लिए हम चलते हैं आगे। देखो बच्चों, हम जानते हैं इकाइयों की MKS प्रणाली माप की एक भौतिक प्रणाली है। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज ए फिजिकल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जो आधार इकाइयों के रूप में मीटर, किलोग्राम और सेकंड का उपयोग करती हैं। ओके, दैट टेक्स द मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड एज बेस यूनिट्स। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यह इंटरनेशनल सिस्टम, जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है ऑफ यूनिट्स, जिसको SI कहते हैं, का आधार बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि 10 mm बराबर 1 cm होता है, अर्थात 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 10 मीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, ठीक है ना। हमको ये टेबल याद करनी चाहिए, जो हमारे हमेशा काम आएगी। एक्टिविटी नंबर 2। इन एक्टिविटी नंबर 2 we are going to discuss measure the length of your 5 friends in meters and centimeters and write। अपने 5 दोस्तों की लंबाई मीटर और सेंटीमीटर में नापो और लिखो। ओके। हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन मापतोल करते हैं। वी मेक डेली मेजरमेंट्स इन आवर डेली लाइफ। बाजार से बहुत ही खाद्य सामग्रियां जैसे चावल, गेहूं, चीनी, आलू आदि को तोल कर लाते हैं। Okay, many food items like rice, wheat, potatoes, sugar, etc. are brought by weighing from the market. We take their weight in kilograms and grams. हम उनका भार किलोग्राम या ग्राम में लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ग्राम छोटा होता है, तो 1000 अगर ग्राम लेंगे तब बनेगा 1 किलोग्राम। ओके। अब प्रतिदिन एक्टिविटी आपके लिए है, प्रतिदिन प्रयोग होने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा का चार्ट बनाओ। आटा जैसे 600 ग्राम है, तो 600 ग्राम है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे? तो 600 मात्रा को 7 बार अगर प्रयोग करेंगे, एक आदमी, देखो वस्तुओं का नाम आटा है, एक दिन में उपयोग में हम 600 ग्राम आटा लाते हैं, तो एक सप्ताह में कितना लाएंगे, ठीक है। तो 6 गुणा 7, 600 गुणा 7 हो गया, 4200 ग्राम हो गया, अर्थात 4200 ग्राम बराबर 4.2 किलो हो गया। तो एक हफ्ते में हमें कितना चाहिए?
हाँ, 4 किलो 200 ग्राम। अब चलते हैं आगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में 11 अगस्त 2021 वेंसडे को हम लाए हैं वर्कशीट। तो आइए करते हैं इस पर थोड़ा बात। एक्टिविटी नंबर 1, पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। ठीक है। मृदा का पीएच मान उसका एक रासायनिक गुण है जिस मृदा की पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता निर्भर करती है। जिस मृदा की पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता निर्भर करती है। मृदा का पीएच मान मृदा की अम्लीयता या क्षारकता की माप है, ये हमको जानना है। सामान्यतः 6.5 से 7.5 के बीच पीएच मान पौधे की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस सीमा से कम या ज्यादा पीएच मान पौधों की वृद्धि को हानि पहुंचाता है। ठीक है ना। Absorb nutrients from soil through their roots. Soil pH, a chemical property of soil, decided the ability of soil to supply nutrients to plants growing on it. Soil pH is the measure of acidity or basicity of a soil. In general, soil pH of 6.5 to 7.5 is considered optimum for the growth of plants. Soil pH beyond this range is harmful for the growth of plants. तो ठीक है ना बच्चों। अब असेसमेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं। What would be added to the soil to increase its pH value? जैसे कि भाई हमने बात की कि अम्लीयता या क्षारीयता उससे अधिक या कम नहीं होनी चाहिए। अब कम या ज़्यादा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ठीक है। अब pH वैल्यू को इंक्रीज करना है, उसके लिए क्या करेंगे। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसमें ऊष्मा का चालक, व जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं आने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ठीक है ना। अ कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अलाउज हीट टू पास थ्रू इट इज एन इंसुलेटर। A conductor, okay? An insulator is a material that does not allow heat to pass through it. जो पास नहीं होने देता उसे इंसुलेटर कहते हैं, जो अलाउ करता है उसे कंडक्टर कहते हैं। ओके। एंड नाउ एक्टिविटी नंबर 2, एक बीकर या बर्तन में थोड़ा गर्म पानी लें। हॉट वाटर इन अ स्मॉल पैन और बीकर, और दिए गए वस्तुओं को एक एक कर बर्तन में भरें। कलेक्ट सम आर्टिकल्स, स्टील स्पून, पेंसिल, हेयर की एटसेट्रा। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। अब इनमें से गर्म पानी में उनको डिप करें। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन। अब क्या करें, कुछ समय बाद आप उन सभी वस्तुओं को छूकर देखें व तालिका में लिखें। तो ठीक है ना बच्चों, ये आपके लिए तालिका है, इसमें लिखें कि उनमें क्या परिवर्तन आया, किस किस में ऊष्मा पास हुई और किस में नहीं हुई। ओके। जो गर्म हुआ उसमें पास हुई वो कंडक्टर, और जिसमें नहीं हुई वो इंसुलेटर। तो इस प्रकार से हम पता करते हैं कि ऊष्मा का सुचालक कौन है और कुचालक कौन है। अब आप देखिए, असेसमेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। ट्रू एंड फॉल्स आपको राइट करना है, बताना है। The material which allows heat to pass through them easily are known as conductor. ठीक है नहीं है? ठीक है। जो पास होने देगा इजीली वो कंडक्टर, नहीं होने देगा तो इंसुलेटर। अगला, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, होता है नहीं होता है, जरा पता करो। नाउ एक्टिविटी नंबर 3, टिन के एक जैसे 2 डिब्बे लो, जैसे यहाँ पर लिए हैं। इनमें से एक बाहरी पृष्ठ को काला और दूसरे पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। देखो ये काला है, ये सफ़ेद है। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए और उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रखते हैं। ठीक है, इसमें पानी भरना है और 1 घंटे के लिए धूप में रख देना है। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? आप देखना कि इनको 1 घंटे के लिए सेम टाइम
हम जो है धूप में रखेंगे और फिर 1 घंटे बाद इसमें पानी में उंगली डाल के पता करेंगे कि इनमें कौन सा गर्म है, ठंडा है, या फिर दोनों गर्म है या दोनों ठंडे ही हैं। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में अधिक गर्म है पानी? तो पता कीजिए। ये कहते हैं कि टेक 2 टिन कैंस, पेंट द अदर आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन ऑफ द अदर वाइट, pour equal amount of water, बराबर पानी भरना है in each, हर एक में, and leave then in the midday sun for about an hour, 1 घंटे के लिए रखें। measure the temperatures of water in both of cans, 1 घंटे बाद मापें। do you find any different in the temperature? which can is the water warmer? enter your observations, okay? or which can the water is warmer? ओके, है ना मजे की बात। आप चेक करेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। नाउ असेसमेंट क्वेश्चन है आपके लिए। टेक द करेक्ट आंसर, आपको बताना है करेक्ट है नहीं है। ब्लैक सरफेस आर क्या होते हैं? अ पुअर ऑब्जर्वर, पुअर रेडिएटर, गुड ऑब्जर्वर, गुड रेडिएटर, गुड ऑब्जर्वर, पुअर रेडिएटर, पुअर ऑब्जर्वर, गुड रेडिएटर। ओके, नेक्स्ट इज नेम 2 गुड कंडक्टर्स एंड 2 इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, आपको ये करना है। एंड नाउ लास्ट इज ब्लैक ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व मोर हीट देन वाइट और पॉलिश्ड वंस। गिव योर डेली यूजेज ऑफ दिस प्रिंसिपल। आप ये रोज करना और बताना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वक्त के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। टीम EIC की ओर से आपका दिन मंगलमय हो।